तो सबसे पहले दिल्ली वालों का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत, अपना ही स्वागत कर लीजिए। जोश आए है या नहीं है? कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइए। चलिए इनके सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले गौरव। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। भाटिया जी, आप जवाब दीजिए। पिच आप लोग बहुत सारे बना रहे हैं, कभी ले जाते हैं वोटर्स लिस्ट के पिच पे, कभी वीर सावरकर के पिच पे, कभी पुजारियों के पिच पे, कभी दिल्ली में जो वादे किए थे वो आपको उल्टा घेर रहे हैं। 26 साल से आपकी यहाँ सरकार नहीं बनी है, इस बार क्यों जनता आपको बार बार लोकसभा की सीटें दे देते हैं? 14 में भी दी, 19 में भी दी, विधानसभा उनको सौंप देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए इश्तिहार फुल, काम की बत्ती है गुल। ये है अरविंद केजरीवाल। और क्यों कह रहा हूं? उनकी वो टोपी बड़ी याद आती है जो पहन के आते थे, आम आदमी लिखा होता था। अब वो टोपी पहना दी जनता को, भ्रष्टाचार करने लगे। वो मफलर बड़ा याद आता है जिसको पहन के ऐसे खांसते थे, मेरी तबीयत खराब हो जाए मैं तुम्हारे लिए हूं। लेकिन वो मफलर अब जनता को दे दिया है क्योंकि प्रदूषण इतना है, ढक लेगी नाक को। और मुझे याद आती है वो छोटी सी वैगनआर। और मैं तो उनका एक शपथ पत्र लेके आया हूं, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल, देखिए नाम लिखा है। मैं कभी भी लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। वैगनआर अच्छी है लेकिन अब तो बड़ी गाड़ी में चलते हैं। मैं बंगला नहीं लूंगा, मुझे बंगले की क्या आवश्यकता है। 50 करोड़ का बंगला लिया है, टॉयलेट सीट टोटो की है, 20 लाख रुपए का पानी उसमें आता है, कभी गर्म कभी ठंडा। सुना है आपने? और उसके बाद इन्होंने कहा था 3 वादे। ये अरविंद केजरीवाल की जबानी में आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा मैं यमुना को साफ कर दूंगा। देखिए, ये मैनिफेस्टो है। अरविंद केजरीवाल जी 5 साल पहले झूठे, मक्कार, फरेबी, कट्टर बेईमान कहते थे मैं यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन यमुना साफ नहीं, ये उन्होंने स्वीकारा है। दूसरा, उन्होंने कहा यहां की जो रोड है ना, ये लंदन न्यूयॉर्क जैसी हो जाएंगी। अब 1 महीने पहले उनसे अंजना जैसी पत्रकार ने पूछा बड़ी निर्भीकता से, ये रोड में गड्ढे बहुत हैं। कहते माफ कर देना बेटी, अगली बार 11 साल हो चुके हैं, करा दूंगा। तीसरा, उन्होंने कहा हर नल में ऐसा पीने वाला जल आएगा कि भैया पीते ही रहोगे। अब पूछा क्या हुआ? कहे नहीं भैया, शराब के कारोबारी घर आ गए थे, करोड़ों रुपया लेके आए थे, थोड़ी पॉलिसी बनाने लगा वहां पे। आपका जो पानी है अगली बार आ जाएगा, वरना आपके नल में शराब आने लगेगी। यह है अरविंद केजरीवाल। ऐसे ठगे को, ऐसे ठगुमल को इस बार दिल्ली की जनता बाहर करेगी। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और आज ही मोदी जी ने कहा है आपदा अपराध पार्टी है, आपदा अपराध पार्टी, पापी आपके सामने खड़े हैं। मैनिफेस्टो के वादे पूछिए जनता, ये जनता का हक बनता है। मैनिफेस्टो के वादे और वो वादा कि मैं आम आदमी का सीएम बन रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहता तो मैं भी शीश महल बना सकता था। शीश महल पर सभी बाकी दोनों पार्टियां आपको घेर रही हैं। जवाब दीजिए उन वादों पर, क्या आपने पूरा किया? इनके पास, भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। एक काम है, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, अरविंद केजरीवाल के बारे झूठ बोलो। कह रहे हैं कि शराब माफिया, गुजरात में नकली शराब मिलती है, लोग पी पी के मर जाते हैं, यहाँ कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। इनके घर, इन मध्य प्रदेश में अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। वैन के अंदर करोड़ों रुपए मिले, एक लाल किताब मिली, उसमें सारे बीजेपी नेताओं के नाम है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। पूछिए किसके पैसे हैं वो, इनसे पूछिए इन्होंने दिल्ली में क्या काम किया। इनका लॉ एंड ऑर्डर एकमात्र काम था। दिल्ली में हमने स्कूलों का ऐसा कायापलट किया कि नीति आयोग, इनका थिंक टैंक कहता है कि दिल्ली के स्कूल सर्वश्रेष्ठ है। इनका थिंक टैंक, इनकी मिनिस्ट्री कहती है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, ये केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री कहती है। दिल्ली में सबसे कम जॉबलेसनेस है, ये केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री कहती है। दिल्ली में ये अभी जीत नहीं सकते तो ये 2 प्रोंग्ड अप्रोच अपना रहे हैं। पहली,
पैसे बांटो, वोट खरीदो। दूसरी, अनिल मसीह जैसे लोगों को रखो, लोगों के वोट फर्जीवाड़ा करो, वोट कटवाओ। जेन्युइन पूर्वांचली भाई बहनों के वोट कटवाने का काम कर रहे हैं ये, क्योंकि फेयर खेल नहीं सकते। इनसे पूछो दिल्ली में क्या काम किया, आधी सरकार तो तुम्हारी भी थी ना, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे अंडर था ना, क्यों रेप बढ़ गए दिल्ली में? क्यों? यहां जिस रोड पे खड़े हो, ये रोड क्या खराब दिख रही है आपको? अरविंद केजरीवाल एक सच्चा नेता है, उसने बताया 3 काम अधूरे रह गए। यमुना का काम अधूरा रह गया, सड़क का काम अधूरा रह गया, पानी का काम अधूरा रह गया। इनके नेता में हिम्मत है बोल दे कि मैंने कहा था 15 लाख दूंगा पर दिया नहीं, मैं दूंगा। इनके नेता में हिम्मत है बोल दे, इनके नेता में हिम्मत है बोल दे मेरी डिग्री नकली है पर मैं इस बार असली लाके दूंगा। इनके नेता में हिम्मत है ये बोल दे। हाँ। आलोक जी ने एक सेकंड इसके बाद, आलोक जी जल्दी से आपसे कमेंट, कांग्रेस पार्टी कहाँ है जमीन पर? क्योंकि अब देखिए पिछली मतलब शीला दीक्षित की सरकार लंबे वक्त तक चली, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है, कोई चेहरा नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है, इनके पीछे पीछे चलते नजर आ रही है। देखिए, हम किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम दिल्ली की जनता के पीछे। जिस तरह से 15 साल में जिस तरह से हमने दिल्ली को संवारा था, बनाया था, ये जो दिल्ली का दिल है चारों तरफ कैनॉट प्लेस, इसका जीर्णोद्धार भी कांग्रेस पार्टी नहीं किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2013 के बाद केंद्र में भी और दिल्ली के अंदर राज्य में भी दोनों जगह झूठी सरकार आई। दोनों ने बड़े बड़े वायदे किए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। केजरीवाल जी बहुत आगे थे झूठ बोलने में, और आज भी वो झूठ ही बोल रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार निपटा दूंगा, मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा, मैं नशाखोरी निपटा दूंगा। नशाखोरी, पंजाब में जाके नशाखोरी समाप्त करते हैं, यहां एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री कर देते हैं। टैंकर माफिया को मैं निपटा दूंगा, आज भी टैंकर चल रहे हैं। जहां झुग्गी वहीं मकान दे दूंगा मैं। कितने झुग्गियों के वालों को, हमारे भाई बहनों को मकान मिले आज तक नहीं पता। 10 साल तक बीजेपी के साथ बैठे रहे। अन्ना मूवमेंट से लेकर धारा 370 से लेकर सीए, एनआरसी सब में बीजेपी का साथ दिया। अब जब जमीन खिसक रही है तो पिछले 35 दिनों में 6 घोषणाएं की। अगर भाई आपने काम किया है इतना ज्यादा, तो आपको ये फ्रीबी वाली घोषणाएं करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? मैं इसको भी पैसे दे दूंगा, मैं उसको भी पैसे दे दूंगा। मैं तो कह रहा हूं, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया जिस सरकार ने, एक भी नया स्कूल नहीं खोला डीडीए से लैंड लेकर, एक भी नया कॉलेज नहीं खोला जिसने, एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, एक भी नई बस नहीं खरीदी। वो कहता है मैंने दिल्ली को चमका दिया। दिल्ली की जनता हमसे ज्यादा समझदार है। जमीन खिसकी हुई है, इसलिए बार बार इस तरह की घोषणाएं की जा रही। दोनों ने बड़े बड़े वायदे किए। ये तो 1993 के बाद भाजपा वाले तो आए नहीं, इन्होंने ही वो शराब जो घोटाला हुआ उसमें सहयोग किया इनका। एलजी महोदय ने उस जो पॉलिसी थी उसको मंजूरी दी, और कॉरपोरेशन ने सारी दुकानें खोलने के लिए मंजूरी दी। तो दोनों मिले हुए थे उस मामले में। दिल्ली में आज हालत ये है, 6 महीने पहले आप दोनों भी मिले हुए थे। बिल्कुल। देखिए, मैं कहूंगा, मैं आज यहां आज तक के मंच से कहना चाहूंगा कि हमारी गलती थी। इंडिया गठबंधन के दबाव में हमने अलायंस किया, पंजाब में नहीं हुआ, बाकी जगह भी हम नहीं चाहते थे, और यह हमारी भूल थी। उसको भूल को हमने सुधारा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों झूठों ने मिलकर दिल्ली में 1-1 महीने स्कूल बंद कैसे होंगे, किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ेगा, यमुना का क्या हाल है, कितने टीचर्स परमानेंट किए, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अंत में केवल मैं मोदी जी का सर झुकाकर धन्यवाद करना चाहूंगा। और धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि 11 साल में 11 साल लगे, दिल्ली में 70 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई 12 साल में। 11 साल में एक कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए आज मोदी जी पहुंचे हैं। फिर भी कहूंगा धन्यवाद मोदी जी। चलिए आशुतोष जी, आप मोर्चा संभालिए। 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं 2020 के चुनाव से 2025 आते आते। अरविंद केजरीवाल जेल गए, लोकसभा चुनाव के पहले जेल से बाहर आए, कांग्रेस पार्टी से समझौता किए, मंच पर सुनीता केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता एक साथ दिखे। उसके बाद अब फिर दोनों अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और शीश महल पर अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। किसकी जमीन आपको ताकतवर दिख रही है? उससे भी बड़ी घटना, इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के पहले आतिशी को सीएम बनाया, और एलजी कह रहे हैं कि ये कैसी सीएम आपने बनाया है। खुद वो कहते हैं कि बस ध्यान रखने के लिए 6 महीने। उनका रेजिग्नेशन कुछ असर होगा? देखिए, इस बार का जो चुनाव है उसमें 3 चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करने वाली हैं। एक तो यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को 11 साल लगभग हो जाएंगे, बीच में कुछ महीनों के लिए प्रेसिडेंट रूल था, तो एक एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के खिलाफ, चाहे वो 10 साल की 11 साल की, काफी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। हमने केंद्र के अंदर देखा, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी सीटें कम हो गई। तो एक तो वो एंटी इनकम्बेंसी है।
दूसरी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ट्रिपल बल्कि डबल एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ। आप देखिए एमसीडी में भी 2022 के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो वो भी एक नुकसान इनको होगा। और तीसरी बात क्या है कि आज भी इनके जो 70% एमएलएज हैं उनमें से ज्यादातर 3 बार के एमएलएज हैं, तो इन एमएलएज के खिलाफ भी एक तरीके की नाराजगी दिखाई पड़ती है। तो ये जो ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी है उसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को ये जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट है कि हम फ्री में दे देंगे 21 साल के महिलाओं 2100 महिलाओं को दे देंगे, इसके अलावा जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको फ्री में ट्रीटमेंट कर देंगे, 18,000 पुजारियों 18,000 पुजारियों को देने की बात 17 महीने से मौलवियों को नहीं दे रहे हैं। देखिए ये जो 18,000 है मैं इसको कोई बहुत बड़ी योजना इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि उसका कारण बहुत, अगर आप 2020 का विधानसभा का चुनाव देखें तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत करीने से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की थी, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के दर्शन करना, और जब शाहीन बाग का हुआ तो उसका कोई जिक्र नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ वहां जाके रिहेबिलिटेशन नहीं करना, तो वो 2020 से ही वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस इस बार लड़ाई में है? क्योंकि अगर कांग्रेस लड़ाई में होगी तो मुस्लिम वोट को लेकर दोनों को पत्ते सामने करने पड़ेंगे। पिछली बार केजरीवाल साहब को पता था कि मुस्लिम वोट वैसे भी उन्हीं की तरफ जाएगा। देखिए अगर दिल्ली के अंदर 16% जो है वो दलित तबका है और करीब 13% के आसपास मुस्लिम तबका है, और ये वो दो तबके हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ लौट सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी ने हमला किया, लेकिन उसको दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो कांग्रेस लीडरशिप कंसोलिडेट नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि जो पिछली बार 4% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को वो बढ़ सकता है, और अगर वो बढ़ेगा तो फिर आम आदमी पार्टी को दिक्कत होगी। ठीक है, जल्दी से हाथ उठाइए, किसको जल्दी। मेरा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से ये पूछना है कि आज दिल्ली में किसी भी डिपार्टमेंट में चलाओ तो टॉप पे है करप्शन। आप बगैर पैसे दिए कुछ भी नहीं करवा सकते किसी डिपार्टमेंट में, और किसी भी डिपार्टमेंट में यदि इनकी वैकेंसीज फुलफिल है तो मेरे को बताइए। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी जैसा मेरी नजर में, मैं ये कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी अपने आप में धोखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यदि दिल्ली की जनता चाहती है अपना भला तो कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस को? आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। सही बता दीजिए। अरे एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं खुल के। नहीं, मैं इसलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप किसी पार्टी से जुड़े तो बता के आप तब भी पूछ सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या कांग्रेस का एमएलए बनना है उनको। मैं किसी भी पार्टी का प्राइमरी कह रहे हैं भैया, वो कुछ भी कह सकता है, किसी भी पार्टी का प्राइमरी मेंबर मुझे साबित करता है उसको 1 लाख रुपए इनाम का दो। ठीक है, 1 लाख। अंजना जी, मेरा ये मानना है कि मोदी जी है वो गुजरात में वर्षों मुख्यमंत्री रहे, 3 बार से वो प्रधानमंत्री भी बन गए, पूरे भारत को उन्होंने जीत लिया, विश्व में भी उनका डंका बजता है, लेकिन वो आपने जैसे कहा कि 26 साल से वो दिल्ली की सत्ता में नहीं है। तो मेरे पास एक प्लान है, अगर गौरव भाटिया जी अगर सहमत है तो मैं अपना प्लान बताता हूँ। एक ही शर्त पर मोदी जी दिल्ली की सत्ता में आ सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लें। अब इसका तो जवाब बनता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप भी जुड़े हुए हैं तो बता दीजिएगा। नहीं, मैं कल को फोटो आएगी सोशल मीडिया पे, ऐसा घेरा कर करके आम आदमी पार्टी फला वाले देखो ट्विटर में नीचे उसका फॉलोअर। मैं स्टैंड विद नेचर हमारी एक संस्था है जो ग्लोबल वार्मिंग पे काम करती है, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनसे जुड़ा। चलिए, देखिए मेरे भाई ने कहा कि मोदी जी के बारे में, और यहाँ पे सत्ता में आना है तो सत्ता में आएंगे क्योंकि जनता का आशीर्वाद है। और अभी मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था, मैं ये याद दिला दूं, जब कोविड की महामारी आई ना, अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझसे ना हो पाएगा ऑक्सीजन, वैक्सीन। बीच में ना बोले, बीच में ना। देखिए आप चुप कराइए, बीच में जल्दी। और आज अगर हर नागरिक को वैक्सीन मिला है तो नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है, ये है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। दूसरी बात, भैया क्यों नहीं आएंगे, मैं आपको एक और बात बताता हूं। अरविंद केजरीवाल आजकल गाना गा के घर जाते नहीं हैं, कहते हैं लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, मैं घर जाऊं कैसे। और देखिए स्टेपनी बनाते किसको, चेहरा नहीं है, ये कौन है लटक रहा है कार के साइड में, भगवंत मान। जो मुख्यमंत्री जनता अगर बनाती है तो उसको स्टेपनी बना देते हैं। और आतिशी मार लेना, क्या कह रहे हैं आतिशी मार लेना के लिए, कि देखो मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा चुनाव के बाद, ये तो ऐसे ही मैंने रख दिया है स्टेपनी को। ये हालत है मुख्यमंत्री की। आप बताइए, मैं अंत करूंगा, 10 सेकंड केवल, 10 सेकंड कहूंगा। आज समय है रिपोर्ट कार्ड इन्हें रखना है, वादे इनके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने वादा किया 20 नए कॉलेज बताएंगे, 20 नए कॉलेज। आज पूछ रहा हूं मैं,
आधा मिनट लगेगा, जनता जानना चाहती है। 20 छोड़िए, 5 नए कॉलेज अगर बता दे, मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि 5 नए कॉलेज कहां बनाए। 3 सवाल, चूंकि आप सत्ता में साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, गेट नंबर 1, मेहरौली, बदरपुर रोड, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आजाद हिंद फौज मार्ग, NSIT द्वारका में बहुत नए से और अभी 2005 NSIT पहले से NSIT पहले से वहां पर 2015 के बाद की बता रही हूँ। अगर किसी ने शिलान्यास कर दिया, आज शिलान्यास कर 2005 दिया, में वो 10 कॉलेज साल के में रूप में, इंस्टीट्यूट के रूप में ये था। हालत है। उसको बाद में यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील किया गया। 2005 से चल रहा है। पूछे मैं 20 अच्छा ठीक है, पहले उनके सवाल का जवाब दीजिए। धोखा धोखा धोखा, एक सिंपल सवाल है। आई होप कांग्रेस आपको धोखा ना दे और आपको टिकट मिल जाए इस बार। सवाल जी, दिल्ली ने ऐसा क्या किया था कि उनको एक खड़ाऊ सीएम आपने दिया चुनाव से पहले? देखिए इनको एक तो हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी खुद ही कहती है, वो खुद ही चाहती है कि क्यों चाहती हैं? ये वाह, क्योंकि अरविंद नारी केजरीवाल सशक्तिकरण। जादूगर हैं, क्योंकि नारी अरविंद सशक्तिकरण। केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे कम बिजली ये हालत है रखी, नारियों क्योंकि की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे कम महंगाई दी, देश की राजधानी होने के बावजूद। अरे आपके लोग हैं ये। अरविंद महिला को केजरीवाल ने महिलाओं को फ्री महिलाओं बस को यात्रा हटाना दी, चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी, अरविंद केजरीवाल ने 10,000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई, ये लीजिए। टैंकर माफिया ये खत्म है किया जो कांग्रेस ने क्रिएट किया था। अरविंद केजरीवाल ने ये अंजना जी। अच्छा एक इधर से भी मैं सवाल लूंगी, रुक जाइए। आलोक जी, छोटा सा जवाब। देखिए मुझे लगता है NSIT 2005 से पहले का है और वो गलत है सर, मैं 15 बता के देता बाद हूँ, की बता मटियाला रही और हूँ मैं। ककरूला गांव की 2 गांव के बीच में बना था। मैं आपको वो 15 के इंस्टीट्यूट बाद था, की बता रही वो हूँ। यूनिवर्सिटी के तौर पे तब्दील हुआ, लेकिन झूठों की पार्टी है, कुछ भी सर कह मैं सकते 15 के बाद की अब बता बात रही आती हूँ। है। आपको एक सवाल है ना, सवाल का जवाब दीजिए। आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? आप कहते हैं कि शराब घोटाला हमने उजागर किया और उसके बाद आपने इनके साथ अलायंस कर लिया। शीला दीक्षित को क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने? उनके घर, उनके कमरों की एसी गिनवाते थे। आज आप लोगों ने उसके बाद उनके साथ समझौता कर लिया। जब लोगों के बीच जाएंगे, अभी 6 महीने पहले की बात है, आप दोनों एक तरफ से होते थे। देखिए मुझे मुझे लगता है जनता को नहीं लगेगा। उसके लिए मैंने पहले हाफ में भी आपको आंसर दिया, वो हमारी गलती थी। इंडिया अलायंस के दबाव में कांग्रेस ने दिल्ली में अलायंस किया, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि जो लोग शीला दीक्षित जी के घर के एसी गिनते थे, आज वो शीश महल में कितने एसी हैं जरूर बता के जाएं। शीश महल में पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने मिनी बार बनाया है। CAG की रिपोर्ट में आया कि लाखों रुपया खर्च करके दारूखाना वहां पर खोल लिया गया है और वहां पर कहते हैं कि हम आम आदमी की सरकार है। मुझे लगता है कि जिस तरह से यहां पर घोस्ट टीचर्स हैं भूत के रूप में, पंजाब में कहते हैं 1000 रुपए देंगे, यहां नहीं देते हैं। उसके बाद 2100 रुपए के फॉर्म भरवाते हैं। अरे भाई आप करना क्या चाहते हैं दिल्ली के साथ? पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है तो दिल्ली जल बोर्ड हजारों करोड़ के घाटे में क्यों है? तमाम डिस्कॉम्स जो हैं वो दिल्ली का पैसा लूट कर लेकर जा रही हैं। आप फ्री की बात करते हैं। आप बताइए कि रजिस्ट्रेशन जो होता था पर मेगावाट का, जो कनेक्शन का चार्ज 600 रुपए था, आज कितना है? वो 6 गुना बढ़कर 3600 रुपए। हर चीज को बढ़ा दिया आपने। केवल आपका मीडिया के माध्यम से हाइप क्रिएट किया गया है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ये पता नहीं डेफिनेशन कहां से लाए। अरे भाई मुझे केवल ये बताइए, एक हॉस्पिटल जिसकी नींव केजरीवाल ने रखी हो और 2018 768 अरे भाई बना कब था? शुरू कब हुआ था? 2018 से 2009 में शुरू हुआ था वो। बुराड़ी का था। कल ही मैंने टीवी चैनल पर आज तक पे आपके देखा मैंने। बुराड़ी की जो नींव थी, बुराड़ी की नींव 2009 में रखी गई और 2018 में उसमें कुछ काम चालू हुआ और 2020 में उसमें कोविड के टाइम में काम चालू हुआ। बिल्कुल गलत बात है। एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक राशन कार्ड नहीं बनाया, एक बस नहीं खरीदी, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, एक टीचर को परमानेंट नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली की जनता से हम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि इन झूठों की सरकार को हटाइए। भाजपा फेल थी, फेल है, फेल रहेगी। 93 के बाद बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने स्वीकार कर दिया। आशुतोष एक बार बोलेंगे, फिर मैं इधर से सवाल लूंगी कुछ और मैं उन पूरा कीजिए, पूरा हमारे साथी का धन्यवाद करूंगा। उनको टिकट चाहिए, आलोक जी दिलवा दीजिए। देखिए उनको टिकट नहीं चाहिए अंजना जी। अच्छा नहीं आपको उनको टिकट नहीं चाहिए। इन्होंने बोल दिया। ये दिल्ली की जनता की मेरी आप आवाज बात है। सुन लीजिए। मैंने नेशनल चैनल पे कहा था कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा आपने लोकसभा में कहा था, मानी नहीं आपकी। क्या किया? देखिए मैं फिर कहूंगा, दिल्ली की जनता की आवाज यही है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस को याद कर रही है।
दिल्ली की जनता याद कर रही है कांग्रेस को, कर भी रही है, नहीं कर रही है। और आपने आंदोलन के दिन भी देखे हैं, आपने वो दिन भी देखा है जब शीश महल को लेके, पर्दे को लेके, मिनी बार को लेकर कटघरे में खड़ा, क्या फर्क दिखा है आपको? देखिए दिल्ली के अंदर जो सच बोलिएगा, पहली जो मोहब्बत में भारतीय मत जनता फंसिएगा, मैं बता रही हूँ भारतीय आपको। जनता पार्टी और कांग्रेस जो एक चीज नहीं समझ रही है कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और 2020 में 62 सीटें मिली थी। वो क्यों मिली थी? जब तक इस बात का आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप ये जो नारे आज चल रहे हैं, यही सारे नारे 2015 में भी चलते थे, 2020 में भी चल रहे थे। और 2015 में तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था ये तो नक्सली हैं, इनको तो जंगल में भेज दीजिए। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटें आई और कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें आई। असली सवाल क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल के सामने जब तक आप उतना ही स्ट्रांग लीडर लेकर नहीं आइएगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी चाहे बीजेपी हो, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोशिश तो की ना, कभी किरण बेदी को लेकर आए, कभी किसी और चेहरे को, लेकिन वो तो भगवान ही जो अपनी सीट कीर्तिनगर से हार जाए उनका तो भगवान ही मालिक है। फिर तो देखिए दाव ऐसे ऐसे चेहरों पे लगाया जब मदन लाल खुराना के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी लीडर ऑफ सब्सटेंस नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें 1993 में भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिलता है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी 40% वोट चेहरा तो कांग्रेस के पास भी अभी नहीं है। आपको लगता है क्या अजय माकन मास लीडर के तौर पे हो सकता है? क्या कौन सा चेहरा है? क्यों मुझसे सारी बातें कहलवा कह दीजिए। नहीं, मैंने बेसिक बात क्या है, देखिए जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर आप ममता बनर्जी से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बहुत फायरी एग्रेसिव लीडर है। मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपया कहां से ला करके देंगे? इधर है, उनसे काहे पूछ? आप छोटा सा जो है ना, कोई भी सरकारी अधिकारी थोड़ा सा घूस ले लेता है तो उसको जीवन भर गाली देते हो, और आप हाथ फैला के स्वागत कर रहे हो कि मेरे को घूस 2100 रुपया दो। और एक दिल्ली का केजरीवाल जी जो है ना, महाठग महाधूर्त, कहां से ला करके देंगे? ये 56 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। अरे मांगना या घूस तो राजा से मांगो ना। बनिया प्रसन्नम तो छेदा कौड़ी दानम। बनिया जब प्रसन्न होता है ना तो छेदा वाला कौड़ी दान देता है, और राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। राजा से मांगो जो मांगना है। तो नरेंद्र मोदी राजा है, उनसे मांगो। गज मतलब हाथी और जमीन देगा, बड़ा बड़ा चीज देगा। ये चोर लबाड़े क्या देंगे आपको? बताइए क्या करते हैं? अयोग्य व्यक्ति आप क्या करते हैं? मैं अयोग्य व्यक्ति को कभी भी पावर नहीं देना चाहिए। जो शंकर भगवान गलती किए थे, भस्मासुर को जो पावर दे दिए, उन्हीं को चलाने के लिए दौड़ गया। तो ये जो है ना अयोग्य व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी, उनको पावर मत दो। अरे आप ही लोगों ने तो चुना था। अंजना जी मैं छोटा सा कहना चाहूंगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को राजा मानते हैं, हमें आज पता चला। बीजेपी से जुड़े हैं भैया? नहीं, कोई बीजेपी से नहीं जुड़ा हूँ। बीजेपी मोदी के नारे लगा रहे थे 10 सेकंड पहले मोदी के नारे लगा रहे थे। ना मेरे को कांग्रेस खाना दे देती है, ना झाड़ू छाप खाना दे देती है। जिसका जो चुनाव चिन्ह है उसी से उसको स्वागत करे। मेरा सवाल गौरव सर से है। दिल्ली में सर आपकी 50% या 50% से ज्यादा की सरकार ऑलरेडी चल रही है। क्या आप 5 काम ऐसे बता सकते हैं जो केंद्र सरकार ने इतनी सरकार चलने के बाद, सारे अफसरों की पोस्टिंग की पावर होने के बाद दिल्ली में करे हो? गौरव जी जवाब दीजिए। एमपीज ने भी करे हो। देखिए, MP और सबसे पहले तो आज ही की बात बता दूं कि 1675 ऐसे गरीब है जिनको पक्के घर दिए जाएंगे। 2 लाख को निकाल दिया 2023 में। ना बोले 5 काम कहे, मैं 2 लाख लोगों की, एक मिनट, और उसके बाद 16 बीजेपी के नाकाम आप थोड़ी गिनाएंगे। हाँ, 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। दिल्ली टू मेरठ 11 साल के बाद उद्घाटन ही कर रहे हैं। अब दर देखिए, मैं भाई का उत्तर देना चाहता हूँ। ये 12 साल में शिलान्यास हो गए हैं। अब देखिए, इंतजार करें, अब देख लीजिए, आ रही है गाड़ी। देख रहे ना आप? इसीलिए कहते कट्टर बेईमान पापी आप। ये क्राइम मास्टर गोगो है, ये आपका 1 रुपया भी निकाल के लेके जाएगा। सुनने नहीं देता। मैं अपनी बात रखूं। अंजना जी, प्रियंका जी मुझे एड्रेस कीजिए ना, एक दूसरे को देखकर लड़ना थोड़ी है। जल्दी से गौरव। दिल्ली टू मेरठ अनपढ़ नेता बोलती हूँ। देखिए, मैंने अनपढ़ नेता बोला एक बार। जल्दी प्लीज गौरव जी। दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, 2.5 घंटे लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन 1350 किलोमीटर का 75% कंप्लीट हो गया है। आप जा सकते हैं जयपुर तक। ईस्टर्न पेरिफेरल, ईस्टर्न देखिए, आप गिनवाने नहीं देंगे। आपने सवाल पूछा, बोखलाई बिल्ली खंबा नोचे। बिल्ली चूहा मत कीजिए यहाँ पे। नहीं तो यही जो कर रही है वो ठीक कर रही है। हाईवे जयपुर तो जाता ही नहीं है, तो 2 साल से चला जाता है। मेरा प्रियंका जी से सवाल है, कहां से जाता है? सवाल क्या है, बल्कि ये कहना है कि आपने कहा कि केजरीवाल जी जादूगर हैं, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इल्जाम लगाते हैं और गायब हो जाते हैं ना।
दूसरा मेरा ये कहना है कि आप कहते हैं कि ये पार्टी खरीद रही है, ये पार्टी खरीद रही है वोट। आप लोग भी तो 2100 रुपए में वोट ही खरीद रहे हैं, जिसमें आप डिटेल तो मांग रहे हैं, अकाउंट नंबर नहीं मांग रहे। कहां डालेंगे 2100 रुपए, ये भी तो बताइए। और सबसे बड़ी बात, क्षेत्र में ये भी होने लगा है कि ओटीपी नंबर देते ही 2100 रुपए गायब हो रहे हैं अकाउंट से। तो बताइए इसका क्या आप जवाब देना। थोड़ा सा पार्टी से आपका जुड़ी हुई है गलत किसी हो गया। पार्टी? मैं लेकिन बीजेपी की सपोर्टर हूँ। जी जी जी, तभी सपोर्टर? अभी 2100 दिए नहीं अभी, सपोर्टर तो वो बहन है गायब नहीं हो हमारी। सकते, अभी दिए नहीं। मोदी जी इल्जाम लगा के भागने का काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, और एक मनी ट्रेल आज तक नहीं मिली। कोर्ट में फटकार मिली, कोर्ट ने कहा कि झूठ बोलने बंद करो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। केजरीवाल जी ऐसा तो हुआ। केजरीवाल जी तो बड़े ईमानदारी से कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। कट्टर- मैंने झूठ बोला था, मुझे नहीं, माफ नहीं, कर दो। ऐसा नहीं है, राहुल मैंने उस गांधी पर के लिए आरोप भी मांगी लगाए थी थे, अभी। उसको माफ कर दो। वीपी आलोक हाउस जी। भूल गए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठे थे। आलोक जी ने और भी झूठ ये भी बोले थे, भ्रष्टाचारी, 77 ये भी buses, भ्रष्टाचारी, 37 ये STP, भी भ्रष्टाचारी, 10 और किलो- सारा मंत्रिमंडल मेरा तैयार हो गौरव गया। भाटिया जी से सवाल है कि बीजेपी ये घोषणा करती है कि हमने सब्सिडी खत्म कर दी डीएपी पे। डीएपी का कट्टा तो 1350 का ही आ रहा है, आपने कैसे उसको बता दी कि हमने सब्सिडी खत्म कर दी? मुझे देखिए- आप जवाब दे इसका। मैं आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा। आप ये बताइए 2006 में स्वामीनाथन जी जिन्होंने रिपोर्ट दी किसानों के लिए अरे भाई, एमएसपी लागू करेंगे 1350 का जो डीएपी का कट्टा वो क्यों है, ये उत्तर दीजिए। सीधा सीधा सवाल है। 2006, 1992, 1894। जवाब सुनिए आलोक जी, आलोक जी, जल्दी से जवाब, जल्दी से। मेरे भाई आपने मुझसे प्रश्न किया, क्या आप उत्तर नहीं चाहेंगे? ये लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? आपने किसानों की बात करी, मैं किसानों की बात कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं 2006 से 14 तक 8 साल ये सत्ता में रहे, एमएसपी नहीं दी। एमएस स्वामीनाथन जी ने कहा कि एमएसपी मोदी जी ने लागू करी, धन्यवाद। हरियाणा में 24 फसलें हैं जिसपे हमने एमएसपी दी। दूसरा तीन सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। अंजना जी, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है ये लोग डीएपी का कट्टा 1350 का क्यों है, वो अडानी कारण तो नहीं है उसका, ये बताइए। शांत हो जाइए। उत्तर ये है। अगर ज्यादा अदानी करेंगे तो रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी आ जाएंगे और आपको टिपियाएंगे कि मैं तो उनसे डील करता हूँ, इसलिए मत बोलिए। मैं फिर 11 साल हो गए सरकार आए हुए। मैं बोल लूं। मैं गौरव भाटिया जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ये भारतीय जुमला पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं और हर बार झूठ बोल के जाते हैं, अंजना ओम कश्यप जी के मैं बहुत सारे प्रोग्राम देखता हूँ। बताइए मेरे भाई, पूछिए सर, बताइए। अब शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, सवाल। कि सेंटर में भी सरकार पलटू राम जी की वजह से चल रही है, और मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। सवाल है या ज्ञान है? आप देश को भविष्य मत देखिए। सुनिए अंजना जी, एक मिनट। ये सब कांग्रेसी हैं, ये झाड़ू वाले हैं, ये इनको पसंद नहीं है। मोदी जी का काम पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोगों को दिख रहा है, लेकिन इन कांग्रेसियों और झाड़ुओं को नाम बताइए जो केंद्र सरकार ने दिल्ली में बनाया हो। मैं पूरे इंडिया दिल्ली में और हाईवे हो जाएंगे जब हॉस्पिटल बनाया हो, उसका नाम हमें बताइए। दिखता है, दिल्ली की जनता को भी दिख गया है। अब ये इस बार बीजेपी, हम कहे थे ना ज्ञान नहीं देना है। 10% बीजेपी की सरकार सवाल पूछ रही है। सब भविष्यवाणी करने वाले हैं, भविष्यवाणी वाले नहीं। आपका हो चुका है, जल्दी आइए। गौरव जी, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं प्लीज। पिछले चुनाव में जब दिल्ली गवर्नमेंट का चुनाव हुआ था, 5 सीटें आप जीते, 265 एमपी मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी लगे थे, तो 5 सीट का फिर 8 सीटें थी, 8 अगर मैं गलत हूं। अच्छा सुनिए, 8, एक मिनट शांत हो दूसरी जाइए, बात, आपसे नहीं पूछ रहे, मुझसे पूछ आपके दिल्ली की बात कर रहे हैं। गलत दिल्ली में 7 सीट है, 7 तो वो पिछली बात 7 62, 62 and 8 और उससे पहले अच्छा, विधानसभा बड़ी थी। मैं विधानसभा की बात कर रहा मैं भी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं जब चुनाव हुआ था 265 एमपी मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी प्रचार में लगे थे, थोड़ी सी 4-5 सीट का आपको फर्क पड़ा। आप हर बात पे कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांटते हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप 1100 रुपए कैश दे रहे हैं। मैं बताता हूं। हिंदुस्तान को इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। पहली बात, मैं बहुत सम्मान से एक बात कहता हूं, आपने अपनी बात कह ली, बिल्कुल सही कहा, 8 सीटें मिली हैं, लेकिन
ये भी हमारी ही चरित्र का परिदायक है कि हमने एक बार भी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए और 2014, 19 और 24 सातों के सातों सांसद हमारे आए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहता हूं, हमने 1 करोड़ के समोसे फ्री में अरविंद केजरीवाल की तरह 1100 रुपए। अगर जनता का देखिए 1100 रुपए वो अभी गले लगा ये हालत है। अकेले भाजपा के प्रवक्ता से लड़ने के लिए दोनों को बोलना पड़ रहा है। और फिर एक बार पुराने दोस्त का 2100 भी बोल दीजिए। आलोक जी 2100 भी हो जाए एक बार। 1100 में वोट, दूसरे 2100 में वोट। अरे भैया सबसे बड़ा चोर कट्टर बेईमान डकैत कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। आप तो ना बोलो। घोटालेबाज बताएंगे। अंजना जी एक रिक्वेस्ट मेरी है, अगर कोई प्रश्न पूछता है जनता का एक मिनट भाई अंजना जी, दिल्ली अगर कोई प्रश्न पूछता है जनता में और उत्तर दे रहे हो दोनों चिल्लाने लगते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो है दोनों मिलके से चिल्लाने आए हैं। आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल ही कर रही हूं। फिर आपको भी जवाब लेना, बीच में मत बोलना। जवाब देना, रुक जाइए। गौरव जी मैं जम्मू से आता हूँ, जम्मू कश्मीर से। जम्मू की तो बात नहीं करूंगा, मैं अपने कश्मीर की बात करूंगा। कश्मीर में इन्होंने जम्मू आपका नहीं है क्या? जम्मू हमारा है, लेकिन तो मैं कश्मीर की बात भी करूंगा जहां से आपने इन्होंने पूरे हथकंडे अपना लिए, पूरी केंद्र वहां ले जाके छोड़ दी, एक भी सीट हमने नहीं दी। और उसके बावजूद हमने सवाल है कोई या कोई सवाल? मैं सवाल भी करूंगा मैम। और उसके बाद सवाल पे दिल्ली की जनता को देख के, दिल्ली के अच्छे काम देख के हमने आज डोडा में भी अपनी आम आदमी पार्टी का जो है वो, चलिए मैं उत्तर देना चाहता हूं। खाता खोल नहीं, अरे हमने अपना जिताया। नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं। अरे सुनिए अंजना जी एक मिनट मैं इसका उत्तर देता हूं। एक भी सीट आपने नहीं दी, हो गया आपका। तब भी आप भारतीय हैं। और अनुच्छेद 370 को जड़ से उखाड़ के फेंकने का हिम्मत किसी में था तो वो नरेंद्र मोदी जी में था। ये याद रखिएगा, अस्थाई है वो, अस्थाई था। अंजना जी 10 सेकंड दीजिएगा। आलोक जी जल्दी से, आलोक जी उसके बाद आ रही हूँ। देखिए बहुत गंभीर विषय है भारतीय लोकतंत्र के लिए और दिल्ली की जनता के लिए बहुत अरे सोचने आपकी की तो बात हर बार अंडा सीटें आती एक हैं। तरफ अंडा पार्टी कह रही है कि 1100 रुपए में हम वोट को खरीदेंगे, दूसरी पार्टी कह रही है कि हम 2100 रुपए में वोट को खरीदेंगे। एक पार्टी, अच्छा गौरव जी एक बार 1100 बोल तो दीजिए। 6 महीने बाद गौरव जी एक बार 1100 की गोदी में बैठे थे। गौरव जी एक बार 1100 गौरव जी केजरीवाल की मूंछों के साथ गौरव जी एक बार 1100 बोल तो दीजिए। 1100 रुपए और 2100 रुपए में वोट की मंडी लगा दी है दिल्ली के अंदर। सीट तो लेके जाओ। कोई पार्टी इस पर मॉरल ग्राउंड क्रिएट कर सकती है। हर पार्टी ने ये काम शुरू कर दिया है। हर पार्टी अपने अपने जहां जहां प्रचार में उतरती है, मुफ्त की इतनी बिजली, मुफ्त का इतना ये, मुफ्त का इतना वो। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका असर भी दिखता है जमीन पर। देखिए अब आप जनता को पैसे देंगे तो जनता तो पैसे लेगी, लेकिन दरअसल ये देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है और सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर ये देश के साथ धोखा कर रही हैं। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि लोगों के पुरुषार्थ के साथ खेल रही। जब आप लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगाएंगे, जब आप घूसखोरी की आदत लगाएंगे तो फिर वो काम करना बंद कर देंगे। और ये कोई अचानक नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था 5.4 जीडीपी पे आके रुक गई है। आज आप देखिए आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें जबरदस्त गिरावट, आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त गिरावट है। यहाँ डिमांड यहाँ हो ही नहीं रही। ये एक ऐसा खेल है जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से मैं कहूंगा आरोपी तो नहीं लेकिन अपराधी जरूर है। जब एमएलए एमपी को मंत्री को सुविधाएं मिलती हैं जब तो कुछ नहीं, आम आदमी को अगर थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनके पेट में ये बताओ, मैं जो है बीजेपी की सरकार है 10 साल से, किसानों के लिए क्या किया? एक काम गिनवा दो। अभी मैं 3 काम तो ऐसे ही गिनवा देता हूँ अगर आप सुने तो। अरे अंजना जी, पहला काम मैंने आपको बताया, सुनिए। पहला दिल्ली में प्रदूषण बोलने लगे, ये आए हैं रॉबर्ट वाड्रा वाले किसान, 2100 रुपए किसानों की जमीन हड़प लेते हैं। किसान पर जवाब आने दीजिए आलोक जी, किसान पर जवाब आने दीजिए। किसान पर जवाब तो आने दीजिए। दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के किसान के लिए अगर एक काम किया हो तो बताइए। लीजिए अब सुनिए,
बताइए, सबसे पहले दिल्ली के किसान की जमीन की अरे वही म्यूटेशन- बता रहे हैं ना, बोलने दीजिएगा म्यूटेशन तब रुकी तो। हुई है, म्यूटेशन। ऐसे नहीं हो सकता सर। नजफगढ़ बेल्ट आपका में नाम गौरव म्यूटेशन भाटिया नहीं थोड़ी है होती ना, आप बीजेपी के हैं, बताइए। जवाब देने दीजिए। सबसे पहले बीच में वो टोकरे जिनकी राजनीतिक अरे भाई हैसियत बताइए ये ना, है, दिल्ली के किसान के लिए 5 काम चुनाव किया तो बताइए विधानसभा ना के और जरा। लोकसभा के अंडा लेके आए हैं। अरे भाई, सोनिया गांधी दिल्ली और के राहुल किसान गांधी के लिए अंडा क्या बनाएंगे किया वो ऑमलेट बताइए ना। शॉप में, इसलिए चुप हो जाइए पहले। अरे बताइए ना भाई। किसान की बात करी मेरे भाई ने। 3,45,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के खातों में ये सीधा फिर ये किया भी है। फ्री भी पे आ गए। दूसरा, ये भी फ्री भी पे आ गए। अगला सवाल, अगला सवाल। एमएसपी लागू करी हमने नहीं 30 करोड़ 30 करोड़ 1966 से एमएसपी चल रही है। सॉइल कार्ड दिए हैं। एमएसपी का कचूरा ठीक है, अगला सवाल। निकाला तो एक मोदी आखिरी जी ने। सवाल ले रहे हैं, जल्दी से। सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक्चुअली मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं पंजाब से हूँ। मैं तो यहाँ यूएस जल्दी से पूछे सवाल। आया था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल में पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है और मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ और कम से कम 400 विलेजेस से मैं दिल्ली में वोटर नहीं है, से बैठ जाए। लॉ एंड ऑर्डर की हालत यह है कि गैंगस्टर राज चल रहा है वहाँ पर। कहावत है, कहते हैं ना, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। ये साहब जो पीले रंग का लेके बैठे हुए, जो तब से 1100 2100 1100, सर एक रकम थी 8500, उसके बारे में जरा बोलेंगे आप। और आपके जो 55 साल के चिर युवा नेता हैं, जो हमारे घरों में 55 साल होता है, हम कहते हैं चाचा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, ताऊ जी आ रहे हैं। आज की डेट में कहाँ पे बताएंगे वो? मैं उत्तर दूंगा। हाँ बताइए। मैंने कहा कि उत्तर- 1100 सर, रुपए। एक मिनट सर, ऐसा सर, एक अब आपने मिनट सर, प्रश्न किया, मैं आपका उत्तर देता हूं। खत्म नहीं हुआ। अरे मैं उत्तर देता हूँ ना। पूरा टाइम ज्यादा कीमती है, पॉइंट टू पॉइंट दीजिएगा। देखिए करेंगे वो नहीं, जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल। आप तो 1100 रुपए में बीजेपी जो वोट खरीद रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप। अब ये कर रहे हैं क्या? जनता हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आप हाँ या ना में उत्तर दीजिए। नहीं दे पाएंगे। बोलिए 1100 रुपए में एक वोट, बोलिए बोलिए बीजेपी ले रहे हैं 1100 रुपए में एक वोट, बोलिए। जांच एजेंसी सपोर्ट कर रही है। मेरा गौरव भाटिया जी से सवाल है कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम किया। आपको एक काम दिया है, वो कानून व्यवस्था दी है, क्या है उस पर? चलिए जल्दी से। हाँ, ये काम आप सारे काम किया। आपने कहा आपका बहुत सम्मान करता हूँ, इस बार बीजेपी के लिए वोट करिएगा। स्कूल बताए थे 500 बनाएंगे, एक नहीं बनाया है। भाई लॉ एंड ऑर्डर पे तो जवाब दो ना भाई, जो आपके नौकरी पास है। 8 लाख नौकरी देंगे। अरे भाई 7 नौकरी पर दी, डे हो रहे हैं दिल्ली में, उस पे उत्तर दीजिए ना, उस पे उत्तर नहीं देंगे। देख लीजिए बेचारे कैसे बौखला जाते हैं। भागेंगे। छोटे छोटे जो बच्चे सवाल हैं, पूछा गया, छोटे सवाल छोटे का बच्चे उत्तर दीजिए ना। दोनों। वो चाणक्य की पुलिस है यहाँ गले पर। लग लो। चाणक्य की पुलिस इसी के है। साथ तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आने के लिए और हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।